सीमा पर चीन ने फिर चली कुटिल चाल। सीमा पर तैनात किए रोबोट सैनिक। एआई तकनीक पर आधारित है ये रोबोट। भारत के लिए खतरा बन सकती है चीनी रोबोट सेना। दोस्तों, चीन की कुटिलता से पूरी दुनिया पहले से ही वाकिफ है। जीत हासिल करने के लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है। यही काम अब वो भारत चीन सीमा पर कर रहा है। बताया जा रहा है कि चीन ने अपनी सुरक्षा के लिए रोबोट सेना तैनात कर दी है, और वो भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि एआई तकनीक से लैस, यानी कि ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस, जो बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली है, जिनका निशाना एकदम सटीक है और ये पलक झपकते ही दुश्मन का खात्मा कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे रोबोट चीन की सुरक्षा करते हैं। इसके साथ ही जानेंगे कि आधुनिक हथियारों से लैस इन रोबोट्स को सीमा पर तैनात करने की आखिर चीन की मंशा क्या है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे ये रोबोट की सेना भारत के लिए खतरा बन सकती है। वहीं भारत चीन की इस हरकत का पलटवार करने के लिए क्या तैयारी कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं चीन की रोबोट सेना के बारे में। दोस्तों, भारत चीन के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। आए दिन पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों में हिंसक झड़प होने की खबरें आती रहती हैं, जिसके चलते दोनों देशों में तनाव बना रहता है। इस तनाव को लेकर सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई राउंड की बातचीत के बावजूद ये विवाद बना ही रहता है। इसकी एक वजह ये भी है कि चीन अभी भी उकसावेपूर्ण कार्रवाई से बाज नहीं आ रहा है। बीते दिनों अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नाम बदल देने के बाद अब उसने एक और कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि चीन अब सीमा पर मशीन गन से लैस रोबोट की तैनाती कर रहा है, जो पूरी तरह से एआई तकनीक पर आधारित है। यहाँ हम आपको एआई का मतलब बता देते हैं कि ऐसी तकनीक होती है जो खुद अपनी तकनीक से सीखती है। आज दुनिया में कई ऐसे रोबोट हैं जो इंटरनेट के जरिए खुद को और बेहतर बना रहे हैं, या यूँ कहें कि अपने आसपास हो रही हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं, उनसे सीखते हैं और अपनी मेमोरी में बिठा लेते हैं। इतना ही नहीं, ये इंसानों की खामियों को परख लेते हैं और उन्हें सही करके अमल में लाते हैं, यानी कि गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं। कहा जा रहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने चीन की सुरक्षा के लिए इन एआई से लैस रोबोट को सीमा पर तैनात किया है। चीन की रोबोट सेना को लेकर जब चीन से सवाल किया गया तो उसने कहा कि सीमा पर -20 डिग्री सेल्सियस तापमान को उसके सैनिक झेल नहीं पा रहे हैं, उनकी सेहत खराब होती जा रही है। इसके चलते उसने यह कदम उठाया है। दोस्तों, चीन की इस मंशा के पीछे सेना की सेहत है या नहीं, इस बारे में तो फिलहाल अंदेशा ही लगाया जा रहा है। लेकिन एक बात तो सच है कि चीन के सिपाहियों में भारतीय सैनिक जैसी ताकत नहीं है, जो सियाचिन में हाड़ जमा देने वाली ठंड में भी देश की रक्षा करते हैं। यहाँ ठंड इतनी है कि आपका खून भी जम जाएगा, लेकिन उसके बाद भी भारतीय सैनिक यहाँ तैनात रहकर देश की रक्षा करते हैं। वैसे सैनिक चीन के पास नहीं है, इसलिए शायद उसे मशीनों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे पहले चीनी सरकार ने सैनिकों को एक्सोस्केलेटन सूट के साथ सीमा पर तैनात किया था, ताकि उन्हें उस ऊंचाई पर मदद मिल सके। समुद्र तल से 16,000 फीट ऊपर भारी उपकरण और हथियारों को अपने पास रखते वक्त सैनिकों को उनके पैरों और टखनों पर दबाव को कम करने के लिए कार्ब फाइबर एक्सोस्केलेटन दिए गए थे। वहीं इतनी ऊंचाई पर सैनिक लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी और प्रचंड सर्दी होने की वजह से उनका लद्दाख में भारतीय सीमा के पास रहना नामुमकिन हो रहा है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि चीन ने सीमा पर ये रोबोट सेना तैनात कर दी है। दोस्तों, ऐसे ही एआई पर आधारित तकनीक इजराइल के पास है। यहाँ आपको बता दें कि 1 दशक पहले इजराइल ने इसे लॉन्च किया था। इस मोबाइल मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम को कम दूरी के रॉकेट और तोप खाने के गोले को रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। आयरन डोम सिस्टम न सिर्फ रॉकेट की पहचान कर लेता है, सायरन के जरिए स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की सूचना भी दे देता है। इसके बाद नुकसान का अंदाजा लगाते हुए आयरन डोम ऑपरेटर्स काउंटर मिसाइल लॉन्च करता है और रॉकेट को हवा में नष्ट कर देता है। एआई से लैस डिफेंस सिस्टम रूस के पास भी है, जिसका नाम S-400 है। रूस में बने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को उसने भारत को भी दिया है। दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माने जाने वाले S-400 से हवा में भारत की ताकत अभेद्य हो गई है। ये सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट पर हवा में ही हमला कर सकता है।
S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी ये हवा के जरिए हो रहे अटैक को रोकता है। ये दुश्मन देशों के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में भी कारगर है। इसे रूस के एल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है और दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। भारत और रूस के बीच S-400 की 5 यूनिट के लिए 2018 में करीब 40,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। दोस्तों, अब AI का इस्तेमाल डिफेंस में होना शुरू हो गया है, यानी आने वाले समय में हर देश अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए इन रोबोट्स का सही इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे उसके जवानों की सुरक्षा भी होगी और देश की भी। और इसकी शुरुआत करने वाला चीन आने वाले समय में इस ओर कई आविष्कार भी करेगा। और चीन इस तकनीक में सफल हो जाता है तो शायद वो सीमा पर से अपने सैनिक हटा ले और उनकी जगह इन रोबोट्स को दे दे। तो आने वाले समय में ये बहुत खतरे की बात होगी, क्योंकि चीन की तकनीक से पूरी दुनिया वाकिफ है। वो ऐसे रोबोट्स बनाएगा जिनकी देखने की क्षमता कई मेगापिक्सल की होगी, जो खतरनाक हथियारों से लैस होंगे, कई सारे सेंसर्स होंगे, यहाँ तक कि दीवार के आर पार देखने की भी तकनीक होगी। इसके साथ ही इन सैनिकों को गोली लगने का डर भी नहीं होगा और न ही जान जाने का खतरा। अगर ऐसे रोबोट चीन की जंग के मैदान में उतर जाएंगे तो अंजाम क्या होगा, ये आप सोच सकते हैं। एक ऐसा देश बन जाएगा जिसे कोई भी हरा नहीं सकेगा, फिर चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या फिर भारत हो। चीन दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत बन जाएगा। बताया जा रहा है कि चीन ने 88 शार्प क्लॉ व्हीकल्स के नाम से लोकप्रिय मशीन गन से लैस ये रोबोट तिब्बत सीमा पर तैनात किए हैं। ये पूरी तरह से AI तकनीक से लैस है, जिससे ये रोबोट खुद ही पूरी स्थिति संभालते हैं, यानी कि ये रोबोट अपनी खुद की सोच के आधार पर काम करते हैं। कहाँ हमला करना है, किसे मारना है, कहाँ मारना है और कैसे मारना है, ये सब इन रोबोट्स की खूबियां हैं। इन रोबोट्स को वायरलेस से कंट्रोल किया जाता है। इसमें भी 38 शार्प क्लॉ गाड़ियां लद्दाख बॉर्डर पर तैनात की गई हैं। इन गाड़ियों को चीन की हथियार निर्माता कंपनी नोरिंको ने तैयार किया है। इनका इस्तेमाल इलाके की निगरानी के साथ हथियार और जरूरी सामान की आपूर्ति में किया जाएगा। इसके साथ ही चीन ड्राइवर सहित सैन्य वाहनों मोले 200 का इस्तेमाल रसद और सैनिकों की आवाजाही में कर रहा है। ये गाड़ियां मुश्किल इलाकों में निगरानी के साथ साथ 50 किलोमीटर तक हमला भी कर सकती हैं। चीन ने मानव रहित वाहनों के साथ ही 70 VP-22 बख्तरबंद सैन्य वाहन की सीमा के पास तैनात किए हैं। ये मुश्किल इलाकों में नेविगेट कर सकता है और एक बार में लगभग 200 किलोग्राम गोला बारूद आपूर्ति यहाँ तक कि हथियार भी ले जा सकता है। वायरलेस से भी कंट्रोल होने वाली ये गाड़ियाँ रोबोट की तरह लड़ाई भी कर सकती हैं। फिलहाल तिब्बत में 120 म्यूल 200 हैं। इसमें से ज्यादातर भारतीय सीमा के पास तैनात हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल 150 लिंक्स ऑल टेरेन वाहनों को सीमा पर भेजा गया है। इन वाहनों का इस्तेमाल होवित्जर, भारी मशीन गन, मोटार और मिसाइल लॉन्चर जैसे कई तरह के सैन्य उपकरणों को तैनात करने में भी किया जाता है। बर्फीले मौसम में चीनी सैनिकों की मदद करने के लिए ड्रैगन ने अपनी किलर रोबोट सेना की तैनाती की है। दावा किया जा रहा है कि ये रोबोट तिब्बत की ऊंचाई वाले इलाकों में गश्त कर रहे हैं, लेकिन इन सब में 88 शार्प क्लॉ व्हीकल सबसे खतरनाक है, जो भारत के लिए सही नहीं है। ये वायरलेस रोबोट बिना रुके कई घंटों तक लड़ाई लड़ सकते हैं। इन पर किसी भी तरह का बायोलॉजिकल या केमिकल हथियार काम नहीं करता है और न ही इन पर कोई रेडिएशन असर करता है। चीन की इस हरकत के बाद यही डर सता रहा है कि अगर उसने ऐसे रोबोट्स को जंग के मैदान में उतार दिया तो क्या होगा। ये भारत के लिए भयंकर तबाही ला सकते हैं। AI तकनीक पर आधारित ये रोबोट्स दिन पर दिन खतरनाक होता जा रहा है, जो अभी तो इंसानों को सही लग रहे हैं, लेकिन आने वाला समय शायद खतरनाक हो सकता है। अगर ये रोबोट्स इस तरह डेवलप होते गए और इंसानों के बस के बाहर हो गए तो ये इंसानों के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि इन मशीनों पर कोई बम या रेडिएशन भी असर नहीं करता है, यानी कि इन्हें रोकना इंसानों के बस की बात नहीं है।